राम राम जी, राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो भाई ये है सुबह का टाइम। सुबह का क्या, आज तो 10:30 पौने 10, 10:30, हाँ 10:30 हो गए थे। और आज थोड़ा काम लेट हुआ। लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी चल रही कई दिन से तबीयत ख़राब, जिसकी वजह से बस मेरे को मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से परेशानी में चल रही थी। इसीलिए दो दो दिन 3 दिन का गैप हो जाता है ब्लॉग में। और क्या नाम है, तो सुबह जैसे अंशु स्कूल गया तो उसके लिए लंच वगैरह मैंने सब बना दिया था, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था रसोई वगैरह को, क्योंकि मेरी चल रही तबीयत ख़राब। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा लेट उठ के जैसे दवाई लेके मैं वापस से लेट गई थी। वही बात है ना, पहले सेहत अच्छी हो तो आपका काम करने में सभी चीज़ों में मन लगेगा, बट जब आपकी तबीयत ही ख़राब हो तो आप फिर क्या कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने फिर लेट तक ही काम शुरू किया, यानी कि 10:30 हो गए थे जब मैं रसोई में वापस से काम करने लगी। मैंने मेडिसिन लेके वापस से मैं लेट गई थी। आंसू का लंच वगैरह मैंने सुबह स्कूल में जाने से पहले उसका बना के रख दिया था। पर हाँ, मैंने किचन है जो अपना अच्छे से समेटा, यानी संगवाया वंगवाया नहीं था। तो यहाँ पे भाई और ये भी आज मैं 2 दिन बाद वही शोर कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे, जिस दिन वो वाला व्लॉग गया था नेक्स्ट डे की थी, उस दिन के बाद से आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। और वही शोर मैं आज ही कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे व्लॉग को डाले हुए, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारी जो है रसोई के जितने भी बर्तन थे, मतलब जूठे बर्तन थे, सारे मैंने धुल के टोकरे में रख दिए हैं। और गैस अपनी इस तरीके से धो देती हूँ। अब आ गया सिंक की बारी। वही बात नहीं, तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा काम लेट हुआ, लेकिन लेट जितना भी हुआ वैसे भी मैंने फटाफट से अपना काम है ना वो निपटा लिया था। और वही है ना, जब तबीयत ख़राब रहती है तो ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं होता, लेकिन जब अकेले होते हैं घर में, कोई और दूसरा काम करने वाले नहीं होता, तो उसमें फिर चिंता भी लगी रहती है कि हम लेटेंगे कब तक। इससे तो अच्छा अपना काम ही कर ले। और जैसे ही मेरे थोड़ा बहुत आराम हुआ, मैंने तुरंत उठ के अपना काम में लग गई थी। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने से पहले मैंने ना ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा दिया था। मैंने सोचा झाड़ू लगाते लगाते ऑन है, लेकिन वीडियो ऑन नहीं थी। जब झाड़ू पूरी लगा ली, जब देखा कि वीडियो तो ऑन ही नहीं है, फिर सीधे मैं पोछा लगाने लगी, मतलब पूरी झाड़ू निकाल ली थी मैंने। तब पता चला कि भाई वीडियो तो ऑन ही नहीं किया। अरे ऐसा कई बार होता है कि हम पूरा जो व्लॉग है ना वो शूट होता नहीं है, मतलब वीडियो ऑन होती नहीं है, और हम अपना पूरा सोचते हैं व्लॉग इसी में बन रहा है। लेकिन मैं कई बार बार मैं देखती भी हूँ, कभी मैंने खाली कैमरा ऑन करके और जो है वीडियो रिकॉर्ड करने वाला ना ऑन किया हो, तो इस वजह से। तो फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी, पोछा वगैरह सब झाड़ू लगा के डस्टिंग वगैरह भी सब कर ली थी। थोड़ी थोड़ी करी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इतनी धूल मिट्टी तो होती नहीं है, पर हमारे घर में जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो ये दूसरे तीसरे दिन हो जाती है। तो फिर मैं आ गई थी अगले वाले रूम में। तो यहाँ पे जतिन भी उठ गया था, और इस वाले रूम में भी मैंने है जो झाड़ू पोछा ना वो कर दिया था। तो ये उठने के बाद फिर मैंने यहाँ का बिस्तर भी ना ठीक कर दिया। और सुबह की क्लीनिंग हो जाती है ना, फिर सारा दिन आराम होता है। तो क्योंकि अब इस टाइम हो रखे थे 11 ही बजने वाले थे, और मैंने जो है झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था, और बिस्तर भी ठीक ठाक कर दिया है। और फिर है जो इस वाले रूम में भी पोछा लगा लिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा सारी पोछे पोछे की डालेंगे तो फिर वीडियो क्या। और अब आ गई थी मैं बालकनी में। बालकनी में जैसे पोछा लग जाता है ना, उसके बाद जो पूरी जो ये बालकनी धो देती हूँ। जिस दिन कपड़े धुलने होते हैं उस दिन तो मतलब थोड़ा ये रहता है भाई, हाँ भाई कपड़े धोने हैं तो मशीन हटने के बाद ही सारी धुलाई होगी। लेकिन जब कपड़े नहीं होते हैं तो फिर है जो मैं मतलब बालकनी को थोड़ा बहुत पानी डाल के ऐसे धो देती हूँ। और जितना भी मतलब पानी होता है उसके दे दूँ। तो सुबह का काम मेरा हो गया था। इस वाले रूम की भी साफ़ सफाई, इस पे कुर्सी पे रख देती हूँ भाई जो ये कंबल वगैरह ओढ़ते हैं। और ये जो कपड़े मैंने कल हाथ से धोए थे, ये ऐसे जैसे रात हो जाती है ना तो कपड़े बाहर नहीं छोड़ते, तो फिर मैं ऐसे अंदर इनके ऊपर डाल देती हूँ। दरवाजे वगैरह हैं, खिड़की वगैरह हैं, इनके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ। तो ये मेरे ही सूट थे 2, और जिनको मैं अब तय लगा के धर दूँगी। प्रेस करनी होगी तो प्रेस करने के टाइम पे प्रेस कर लूँगी। बस भाई नहाना धोना हो गया है। नहा के बस मैं बाहर ही आई हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। कपड़े तो हैं लेकिन आज नहीं, कल लगाऊँ, क्योंकि कल सारी बेड शीट है ना सारी निकाल के सुबह जल्दी मशीन लगा लूँगी। और भाई मेरी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है। ख़राब क्या, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी 2 दिन।
रात को 1:30 बजे भी मुझे हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ा। फिर उसके बाद सुबह फिर दर्द हो गया, फिर मैं जो यहाँ पे लोकल डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ इंजेक्शन लगवा के आई। फिर मैं नहीं आराम हुआ, फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आई। और भाई ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से लोग है ना थोड़ा थोड़ा जैसा भी बना, जैसे तबीयत ठीक हुई वैसे मैं घर का काम करने लगी थी। तो अब बनाऊँगी भाई जतिन सब उठने के बाद, फिर बिस्तर वगैरह सही कर दिया था। और अब कुछ खाने का बनाऊँगी, देखती हूँ। बाजरे के जो आटा ना बुला रखा है 2 दिन से, बनाया नहीं था, आज मैं बना के देखती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में मिलेंगे भाई। तबीयत ख़राब चल रही है आजकल मेरी। तो भाई मैंने नहा लिया था, सीधा नहा के और फिर मैंने जो है आपसे बात की। और फिर मैं अब बनाऊँगी रोटी मतलब आलू और गाजर की सब्ज़ी रखी थी, वो रात को बनाई थी। तो आलू अंशु तो हमेशा से उसके आलू फेवरेट हैं, और उनके पापा गाजर की सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं। तो इनके लिए तो बना दूँगी मैं किस चीज़ की, गेहूँ की रोटी। और अपने लिए मैं बनाऊँगी 1 रोटी बाजरे की, और इनके पापा के लिए और अंशु के लिए मैंने बाजरे की रोटी गेहूँ की रोटी है ना वो बनानी है। तो यहाँ पे जो सुबह आटा गूंदा था वो रखा हुआ था, तो इनके पापा के लिए मैं जो 2 रोटी आलू गाजर की सब्ज़ी है उससे दे दूँगी। और अपने लिए बनाऊँगी मैं उसकी बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे ना अब टाइम हो चुका था, 2 ही बज गए थे, 2 बज गए थे हाँ, जब अंशु स्कूल से आ गया था। तो इसको भी जैसे मैं रोटी बना रही थी तो इसको भी भूख लग रही थी, तो इसने बोला मम्मी मेरे लिए भी रोटी ही बना दो। तो पहले मैं वो स्कूल से आने के बाद वो अपना जो है उसको भूख लग आई थी, मैंने उसके लिए भी फिर जो रोटी और सब्ज़ी तो रखी ही थी वो बना दिया। अभी स्कूल से भी आ गया था, यानी कि 2 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है, और इसी टाइम में खाना ज़्यादातर हम खाते हैं। तो इनके पापा के लिए भी दे दिए 2 रोटियाँ, और अंशु के लिए भी मैंने सेक दिए। और फिर जो यहाँ पे गूंद रही हूँ मैं बाजरे का आटा, सिर्फ 1 रोटी बनानी है। तो मैं 1 रोटी के हिसाब से ही ये मैंने छोटी सी ना गाय की बना दी थी, और ये अपने लिए बनाई बाजरे की रोटी, क्योंकि मुझे 1 ही रोटी खानी थी। बाजरे की रोटी बहुत हैवी होती है, 2 रोटी खा लेते हैं ना बहुत ज़्यादा हैवीपन सा आ जाता है, इसलिए मैंने 1 ही बनाई थी। कभी ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि मेरी चल रही थी तबीयत ख़राब, तो एकदम से 2-3 रोटी इकट्ठा नहीं खा सकती। मैंने 1 ही रोटी बनाई थी अपने लिए। और बाजरे की रोटी मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, हम अपने घर पे भी ऐसे ही खाते थे। तो ये जो मक्खन है वाइट वाला मक्खन, नूनी घी बोलते हैं हमारे में भाई, तो ये थोड़ा ही बच रहा था, ये 1 रोटी पे रख के और थोड़ी सब्जी ये ऐसे करके ये मेरा लंच